गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी में सेकंड पार्ट आज हम लेंगे कि एक अवयस्क व्यक्ति किस तरह से अनुबंध कर सकता है या अवयस्क के द्वारा किए गए ठहरावों के संबंध में नियम क्या हैं। व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस एंड रूल्स रिगार्डिंग माइनर एज ए पार्टी ऑफ एग्रीमेंट। उसमें कुछ बातें हम पार्ट 1 हम कर चुके थे, जैसे कि अवयस्क के द्वारा किया गया ठहराव पूरी तरह व्यर्थ होता है, लाभ की दशा में अगर वो है तो उसे पूरा करवा सकता है, प्रत्याशापना क्षतिपूर्ति का अधिकार उसे मिलता है, और अवयस्क जो है वो पुष्टिकरण या अनुसमर्थन संभव नहीं कर सकता। एक अवयस्क वयस्क होने के बाद भी अवयस्क काल में किए गए ठहरावों की पुष्टि नहीं कर सकता। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसी कड़ी में आगे है विनिर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन नहीं, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये क्या है? विशिष्ट निष्पादन का तात्पर्य है अनुबंध को उसकी शर्तों के मुताबिक पूरा करवाना। ठहराव का विशिष्ट निष्पादन तभी करवाया जा सकता है जबकि ठहराव लीगल हो, वैध हो। चूँकि अवयस्क द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, इसलिए ऐसे ठहराव का विशिष्ट निष्पादन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से एक और जो नियम इसमें है वो है अवरोध का सिद्धांत लागू न होना। अवयस्क के ऊपर अवरोध का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ एक्स्टोपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्स्टोपल या अवरोध का सिद्धांत क्या है? एक अवयस्क के साथ अवरोध या प्रदर्शन का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। यदि कोई अवयस्क मिथ्या वर्णन या कपट करके अपने आप को वयस्क बता के किसी अन्य पक्षकार के साथ अनुबंध कर लेता है तो ऐसी दशा में भी उसे अनुबंध के निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह अवरोध का सिद्धांत कहते हैं। एक अवयस्क अपनी अवयस्कता की हमेशा वकालत कर सकता है और दलील दे सकता है, और अवयस्कता की आड़ में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व से बच भी सकता है। ये एक एडवांटेज उसको दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अवयस्क के ऊपर अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता। अब बात आती है नियमों के अंतर्गत अवयस्क के संरक्षक द्वारा अनुबंध। अगर किसी अवयस्क का संरक्षक बनाया हुआ है तो संरक्षक किन किन तरीकों नियमों के तहत अनुबंध कर सकता है? अवयस्क के संरक्षक द्वारा किया गया अनुबंध अवयस्क द्वारा तथा अवयस्क के विरुद्ध प्रवर्तित करवाया जा सकता है यदि संरक्षक अनुबंध करने की क्षमता रखता है, अपनी शक्तियों के अंतर्गत अनुबंध करता है और उसके द्वारा किया जाने वाला अनुबंध अवयस्क के हित में होता है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी अवयस्क का संरक्षक अवयस्क के लिए अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता है। अब इसी बारे में बात आती है नियमों में माता पिता का क्या दायित्व है। नो लायबिलिटी ऑफ माइनर्स पेरेंट। साफ लिखा हुआ है नियमों में अवयस्क द्वारा किए गए ठहरावों के संबंध में इसके माता पिता का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता है, चाहे वो दायित्व जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में ही क्यों न हो। लेकिन यदि अवयस्क ने अपने माता पिता के एजेंट के रूप में कोई अनुबंध किया है तो उस अनुबंध के लिए माता पिता का दायित्व माना जाएगा। इसी संबंध में एक नियम आता है अवयस्क एजेंट बन सकता है। किसी भी अवयस्क को अपना एजेंट नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन एक अवयस्क दूसरे व्यक्ति का एजेंट बन सकता है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एजेंट के लिए उसके नियोक्ता का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए चूँकि अवयस्क के एजेंट बनने से उसका कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वो खुद तो एजेंट बन सकता है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। इसी तरह से नियम आता है अवयस्क साझेदार के रूप में
एक अवेस्ट जो है वो साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता, क्योंकि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और अवेस्ट में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। किंतु यदि फर्म के सभी साझेदार एग्री करते हैं, चाहते हैं, तो एक अवेस्ट को केवल फर्म के लाभों में साझेदार बनाने के लिए साझेदार नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक अवेस्ट किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता है। तो ये हो गया आज का पार्ट सेकंड। इसमें पार्ट थर्ड भी चलेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।